हेलो स्टूडेंट्स, मैं लेके आया हूँ एससी क्लास 12th मैथमेटिक्स का सलूशन आपके साथ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना। हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्ट्रेट लाइन का एक सेट है जिसमें रिलेशन बोला है परपेंडिकुलर टू। तो कोई लाइन अपने परपेंडिकुलर तो होती नहीं है, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव तो होगा नहीं। एक दूसरे के होती है तो ये सिमेट्रिक हो सकता है, ट्रांजिटिव नहीं होगा, क्योंकि पहली लाइन अगर दूसरे के परपेंडिकुलर है और दूसरी तीसरे के परपेंडिकुलर है तो ये पहली और दूसरी और तीसरी आपस में पैरेलल होती है, ना कि परपेंडिकुलर। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि डिग्री फाइंड करो और ऑर्डर फाइंड करो। ऑर्डर होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ पावर, तो आपको यहाँ दिख रही होगी डबल डिफरेंशिएशन है तो ये इसका ऑर्डर हो गया, और उसकी पावर क्या है 1, तो उसकी डिग्री हो गई 1। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो यहाँ दिख रहा होगा आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव समझाने के लिए मैंने ए और बी बना दिया, यानी सिर्फ उसमें अपने आप से रिलेशन हुए एलिमेंट्स होते हैं। रिफ्लेक्सिव में अगर हैं अपने वाले, उसके वो पूरे हो जाए, उसके बाद अगर उसमें कोई और आ जाता है तो वो भी चलता है। तो आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो सकते हैं, बट सारे रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी नहीं होंगे, क्योंकि अगर आपको दिख रहा है आर आई नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 4 में जहां पे ये ब्रेक हो रहा है वही पॉइंट डिफरेंशिएबल पॉइंट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में अगर आप देख रहे हो तो वैल्यूज को कट के 0 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में लिमिट्स अप्लाई करने π/12 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में अगर आप देख रहे हो मैंने लिखा भी है ए बी इंटू बी ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इनवर्स है। तो यहाँ पे ए की पावर 100 बी को लिख सकता हूँ A99 ए बी, जिससे आएगा A99 इंटू आई, जो कि A99 हो जाएगा। बी A100 हो जाएगा A99, जो वहां से भी A99 आएगा, तो ये पॉसिबल है। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। और आपको क्वेश्चन नंबर 7 दिख रहा होगा, तो मैंने इसे सॉल्व कर रखा है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कोजेक को जब मैंने सॉल्व करा है बाय पार्ट लगाकर, तो आपका कट हो गया, तो बचा है e की पावर x cot x, और इसको जब आप कंपेयर करोगे fx से तो fx की वैल्यू वहां पे आएगी cot x। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 में भी मैंने इसे डिफ्रेंशिएट करा है और डिफ्रेंशिएट करके ग्रेटर देन 0 रखा है। तो आपको लिमिट दिख रही होगी -∞ टू -2 और 2 टू इनफाइनाइट, इस रेंज में रखोगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। नेक्स्ट है ए बी, आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, दोनों सेम ऑर्डर के, तो ए बी माइनस बी ए क्या होगा, तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था ये, तो बहुत टू द पॉइंट पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप मुझे उम्मीद लगता है कि आपको आता होगा। नेक्स्ट है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ वाई। तो इसका डेरिवेशन बहुत सिंपल था, तो मैंने करके दिखा दिया। तीना वाले वे क्वेश्चन में बोल रहा है ये फर्स्ट में शॉर्ट लगेगा, सेकंड में लगेगा, थर्ड में लगेगा, फोर्थ में लगेगा, और टोटल पॉसिबिलिटी बताइए कि ना लगने की। तो सबसे पहले ना लगने की निकाल दो और उसमें से 1 से माइनस कर दो, मतलब मैं होगा ही नहीं तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल के माइनस कराए। ग्राफ ए होगा, क्योंकि उसके लिए आपको दिख रहा है ग्राफ ए में सब एक्स के लिए ए की वैल्यू है, और बट ग्राफ 2 में ऐसा नहीं है। 14 वाले में कोई भी मोड की ज़रूरत नहीं, तो बिना मोड लगा के इंटीग्रेट कर सकते हो। 15 वाले में डिफरेंशिएट मैंने ऑलरेडी करके निकाल ली है। डोमेन रेंज दिख रही है, इसे y मानो, एफ एक्स को y मानो करोगे तो आपको दिख रहा होगा राइट साइड में बॉटम पे एफ इनवर्स एच 5 - x। उसी का और वाला फंक्शन मैंने कर रखा है, तो 1 1 बहुत सिंपल था, और ऑन टू लेफ्ट साइड में कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 में राइट साइड वाले को खोल दो, ऐड करो तो कॉमन सेम आ रहा है, तो वो उससे 0 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट में आप इसमें वैल्यूज डाल दो, तो यहाँ से जो वैल्यू होगा के की वैल्यू 12 आ रही है, आप फैक्टराइज कर सकते हो। सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या करना था, डिफरेंशिएट करना था, और y2 - y1 अपॉन x2 - x1 के इक्वल रखना था। वहाँ पे स्लोप x की वैल्यू 2 आएगी, और बट इन्होंने पूछा है पॉइंट, तो यहाँ पे पॉइंट के लिए आपको x को दोबारा से डालना पड़ेगा, तो y आ जाएगा। तो 2, 0 पॉइंट है। फिफ्थ वाले क्वेश्चन में आपको अगर आइडेंटिटी याद है कि ऊपर वाली जो लिमिट होती है अपर लिमिट, उसमें से माइनस कर लेते हैं, तो वही वाला है पहली क्वेश्चन जो क्वेश्चन दिया हुआ था उससे ही। दूसरी क्वेश्चन में अपर लिमिट में से माइनस कर दोगे तो दूसरी दोनों क्वेश्चन को ऐड करोगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम बन जाएगा, जिससे आएगा 2। इंटीग्रेट करोगे अपर लिमिट लगाओगे तो 2π, तो 2i = 2π, यानी i = π। क्वेश्चन नंबर 7 का 1 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था और प्रूविंग के लिए बोल रखा है। तो पहले मैं कहूँगा कि डबल डिफरेंशिएशन निकालो और फिर dy/dx आएगा, उन दोनों को निकालो। मैंने सॉल्व कर रखा है, उन्हें LHS में रख दो तो = 0 आएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाऊंगा। उसके बाद हम करते हैं 8 के फर्स्ट वाले में। 8 के फर्स्ट वाला बोलता है sin इनवर्स x/2 cos इनवर्स -x और π/6। तो मैंने यहाँ पे कर रखा है sin इनवर्स x/2 को वैसे ही रखा, बट cos इनवर्स को लिख सकते हैं π/2 - sin इनवर्स x = π/6। तो वहाँ से जब सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आ रही है +-1।
मैंने जैसे बोला था क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड मैं करके दिखाऊंगा, तो ये एस चंद्र बुक का एग्जांपल है, तो आप उससे भी देख सकते हो। 9th का फर्स्ट मैंने करके दिखाया है, इसका 9th का सेकंड भी मैंने करके दिखाया, दोनों मैंने क्वेश्चंस कर दिए हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका बेस थ्योरम का क्वेश्चन है। तो बेस थ्योरम में फर्स्ट बैग, सेकेंड बैग और थर्ड बैग, और जो टोटल चाहिए कि 1 वाइट और 1 ग्रीन। मैंने कॉम्बिनेशन यूज़ करा, जिससे मैं ये नहीं चाहता कि पहले वाइट फिर ग्रीन और वाइट। फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में बहुत अच्छा क्वेश्चन था, जिसमें एक्स और वाई और जेड टेबल को मानना था, और आप इससे जब इक्वेशन को ड्रॉ सॉल्व करोगे तो ये क्वेश्चंस बन रही है, सॉल्व करने पे वैल्यूज आ रही हैं, आप कर सकते हो। इक्विलेटर ट्रायंगल है ये, बच्चों को इक्विलेटर ट्रायंगल का एरिया आना चाहिए √3/। मैंने पैरामीटर के रिलेशंस में एल को बी के टर्म में एक्सप्रेस करा है, एरिया निकाला है, उससे इजीली सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट वाला भी मैंने सेम वैसे ही करा है, आप उस सोल्यूशन को देख सकते हो। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 13 है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, मैंने इसे सॉल्व करा हुआ है। होमोजीनस इक्वेशन का था, अगर आपको याद हो मैंने बोला भी था होमोजीनस इक्वेशन पक्का आएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो उसका और में था, ये आपका उससे होता है पार्शियल फ्रैक्शन से, ये भी आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14 में मुझे एक डाउट है कि वहाँ पे बोला विदाउट रिप्लेसमेंट, बट जो उन्होंने ऑर्डर पे दिया है इसमें उन्होंने रिप्लेसमेंट लिखी है 2 2 3 3 4 4 5 5, अगर आप देख पा रहे हो, इसलिए मैंने वो सर्कल भी करा है। अगर ये क्वेश्चन रॉन्ग है और आपने अटेम्प्ट करा है तो शायद आपको मार्क्स मिल जाएंगे इस चीज़ के, बट जैसे उन्होंने इसमें चीज़ें पूछी हैं तो इसके हिसाब से मुझे लगता है ऐसा होगा नहीं। कंप्लीट द टेबल ये आप कर सकते हो। फाइंड द टोटल नंबर ऑर्डर पेयर हैविंग 1 लार्ज। तो यहाँ पे 1 लार्ज जब आप बोलते हो तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें हट जाती है जो 1 1 2 2 थी। तो विदाउट रिप्लेसमेंट तो ना मैंने पहले हटा के वैल्यूज निकाली है। 3 का केस में मैंने बोला 2 3 3 2, तो 2 ही केस है, 2/12 लिखा है। 4 के केस में 4/12, 5 के केस में 6 टोटल आउटकम्स थे, वो फेवरेबल लिख रखे हैं। प्रोबेबिलिटी में याद रखना लेस देन 5 बोला है तो मैंने 2 और 3 की निकाली है, और जब उन्होंने एक्सपेक्टेड वैल्यू बोला है तो इसमें मैंने